नमस्कार, भारत होम्योपैथी के चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर आज हम बात करेंगे एक लकवे के पेशेंट की मनोस्थिति को कैसे बदला जा सकता है, उन्हें कैसे पॉजिटिव माइंड बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला यहां पर एक सवाल आता है कि अगर किसी को भी लकवे की समस्या होती है तो दिक्कत कहां पर आती है? उनकी बॉडी में। क्या दिक्कत आती है कि वो हाथ पैर मूव नहीं कर पाते, वो चल नहीं पाते, वो ठीक से बैठ नहीं पाते। और इस सभी स्थिति का कारण क्या है? दिमाग में हुई समस्या। ये जो दिमाग की समस्या है, इसमें असल में क्या होता है? या तो क्लॉट की प्रॉब्लम होती है या ब्रेन हेमरेज यानी दिमाग में नस फटने की समस्या होती है। इस चीज को मैंने डिटेल में अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अब जब हमें पता ही चल गया है कि लकवे में जब किसी भी पेशेंट का जो बॉडी का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक से बॉडी काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और अपने आप को बहुत ही असहाय, अकेला और कमज़ोर महसूस करते हैं, तो हमें उनकी इस मनोस्थिति को कैसे चेंज करना है? तो इसमें सबसे पहला नाम आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। अब ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, इसको समझते हैं। अब कोई भी व्यक्ति है तो उसके ऐसे कौन कौन से काम है जो वो रोज़ करता है? मान लेते हैं नहाने का, कपड़े पहनने का, कंघी करने का, किसी से बात करने का, और जो उसका प्रोफेशन है, मान लीजिए अगर किसी का प्रोफेशन है वो स्पोर्ट्स टीचर है तो वो स्पोर्ट्स यानी खेलेगा। मान लेते हैं कोई खिलाड़ी है तो वो भी खेलेगा। मान लेते हैं किसी का नेचर है बच्चों के साथ बहुत खेलने का, बातें करने का या उनके साथ इंटरेक्ट करने का, तो जो उनका नेचर है यानी जो काम वो ज़्यादा करते थे, जो काम उन्हें बहुत पसंद था, हो सकता है वो किताब रीडिंग का हो सकता है वो साफ सफाई का हो, कुछ भी ऐसा काम जो हम जानते हैं कि पैरालिसिस पेशेंट लकवे की समस्या से पहले काफ़ी खुशी से करता था, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है उन्हीं एक्टिविटीज़ को करने के लिए। नहीं समझ आया? मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए अगर किसी भी पेशेंट को कंघी करनी है तो उसमें आप उनको कंघी ना करें। मैं जानता हूं आप केयर टेकर हैं तो आप उनका पूरा ध्यान रखते हैं, रखना भी चाहिए, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है? पेशेंट अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। तो आपको क्या करना है? उनके हाथ में कंघी देनी है और आपको बोलना है कि आप कंघी खुद से करने की कोशिश करें। आप अपने दूसरे हाथ का सहारा जरूर ले सकते हैं, लेकिन जिस हाथ में समस्या है, क्योंकि हम जानते हैं जब लकवा होता है तो या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड में से आधी बॉडी का जो प्रोसेस है, जो काम करने की स्थिति है, वो खत्म हो जाती है। तो एक साइड जहां पर काम हो रहा है, जहां से हाथ पैर चल रहे हैं, उस साइड से हेल्प लेके दूसरे हाथ से उस पेशेंट को कहा जाए कि आपको खुद से कंघी करनी है। अब इससे होगा क्या? जब पेशेंट खुद से कोशिश करेगा तो 100% एफर्ट्स किसके लगे? पेशेंट के लगे। जब 100% एफर्ट्स उस पेशेंट के ही लगे तो उसकी बॉडी में जो मूवमेंट होगी, जो जान लगेगी, वो उसकी खुद की बॉडी की लगेगी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से मान लेते हैं कि घर में कोई बच्चा है जिसके साथ वो पेशेंट बहुत खेला करता था, तो उसी बच्चे के साथ दोबारा उन्हें उस खेल की एक्टिविटी में लगाएं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि बच्चा बॉल से खेल रहा है तो उन्हें बॉल पकड़ानी है और कहना है कि बच्चे की तरफ आप फेंकें। तो जब वो बॉल पकड़ के बच्चे की तरफ फेंकेंगे, देखो ये एक्शन करना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए उतना ही मुश्किल है। इसके लिए उस पेशेंट को अपना बैलेंस बनाना पड़ेगा, अपने हाथ उठाने पड़ेंगे, पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी और थ्रो करने के लिए पूरी पावर लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर एक पेशेंट ये कर पाता है तो आप सोचिए कि कितनी सारी एक्टिविटीज में इंडल्ज होने की वजह से कितनी सारी एक्सरसाइजेज उनकी इनडायरेक्टली हो रही हैं, राइट? और जब वो इतनी एक्सरसाइजेस कर पाएंगे तो उनकी बॉडी में सुधार आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए डॉक्टर्स ज़्यादातर एडवाइस देते हैं कि पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराई जाए। इसी के साथ साथ एक और चीज़ हमें अपने पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए करनी चाहिए कि उन्हें अलग अलग उपकरणों के सहारे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मान लेते हैं चलने की एक स्थिति है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट खुद से चले, तो एक होता है कि हम उन्हें पूरा सहारा दे रहे हैं, हम चला रहे हैं, और एक होता है कि हम उन्हें स्टैंड दे रहे हैं, उस स्टैंड को पकड़ के वो खुद से कोशिश कर रहे हैं चलने की। तो उसमें एफर्ट्स हमारे नहीं, पेशेंट के लग रहे हैं। जब पेशेंट के एफर्ट्स लग रहे हैं तो उसकी मसल्स ब्रेक होंगी, और जब मसल्स ब्रेक होंगी तो
तो प्रोटीन का इनटेक हमें बढ़ाना है अपनी डॉक्टर की एडवाइस से, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो रीबिल्ड होंगी और पावर आएगी उस पेशेंट के शरीर में। इस पावर की वजह से जो चलने की स्थिति कुछ समय पहले तक नहीं हो पा रही थी, वो पेशेंट नहीं चल पा रहा था, अब वो बेहतर चल पाएगा अगले 15 से 20 से 30 दिनों में। क्यों? क्योंकि ये जो रेगुलर एक्टिविटी है, यानी जब घर परिवार के व्यक्तियों ने, जब उनके केयर टेकर ने उनको सपोर्ट किया, उनको प्रोत्साहित किया कि आप चल सकते हैं, आप चलिए, देखिए आपके पास स्टैंड है, आप कर सकते हैं, तो वो पेशेंट कोशिश करता है। तो वहां पर उस पेशेंट की जो मनोस्थिति है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है और वो कोशिश करता है कि मुझे ये काम करना है। इसीलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी को बेस्ट थेरेपी माना जाता है एक पैरालिसिस पेशेंट की रिकवरी के लिए। लेकिन इसके साथ साथ उस पेशेंट का सही ट्रीटमेंट चलाना बहुत ज़रूरी है। और सही ट्रीटमेंट से मेरा तात्पर्य है एक ऐसा ट्रीटमेंट जिससे उसके जो दिमाग में प्रोसेस चल रहा था न्यूरोप्लास्टिसिटी का, उसमें हेल्प हो। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हमारा दिमाग दोबारा से सारे काम करना सीखता है जो वो पहले किया करता था। हम सब जानते हैं, अभी मैं बोल रहा हूं तो ये दिमाग में हेल्प मिल रही है, उसकी वजह से बोल रहा हूं। मेरी बॉडी लैंग्वेज आ रही है तो ये मेरा दिमाग कमांड दे रहा है मेरे शरीर को, तब मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं। लेकिन लकवे में हमारे दिमाग का एक हिस्सा जो है वो डेड हो जाता है, उसके टिश्यूज डेड हो जाते हैं, तो उसका काम दिमाग के दूसरे हिस्से को दिया जाता है और वो जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है उसी को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। और इस प्रोसेस में जो भी दवा हेल्प करे वो हमारे पेशेंट के लिए बेस्ट है और ऐसी दवा होम्योपैथी में अवेलेबल होती है। अगर मैं बात करूं भारत होम्योपैथी की तो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको काफ़ी फ़ायदा हमारी दवाई से मिल रहा है, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो अगर आप भी यहाँ पर कोई सवाल है जो पूछना चाहते हैं, आपके मन में आ रहा हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या फिर जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है हम उस पर दोबारा आते हैं कि किस तरीके से हम पेशेंट की मनोस्थिति को चेंज कर सकते हैं। तो पहला हमने सीखा ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सेकंड, हमें ध्यान देना है कि जो हमारा पेशेंट है उसका सोशल सर्कल को बढ़ाया जाए। लेकिन कैसे सर्कल को बढ़ाया जाए? अब जो पैरालाइज्ड पर्सन है उसको एक ऐसे ग्रुप के साथ ज्वाइन कराया जाए जहां पर और पैरालाइज्ड पेशेंट्स भी हैं, क्योंकि जब वो और पैरालाइज्ड पेशेंट्स को देखेगा, यानी लकवे के मरीजों को देखेगा, तो वहां पर वो पेशेंट देखता है कि मैं अकेला नहीं हूं। और समस्या क्या है कि घर पर एक पेशेंट को ये फील आ जाता है कि मैं अकेला हूं, मैं असहाय हूं और मैं इन सब पर बोझ हूं। लेकिन जब वो दूसरे लोगों को देखता है, वो देखता है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो हार नहीं मान रहे, वो हंस रहे हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर पेशेंट ना चाहते हुए भी पॉजिटिव हो जाता है और अपने अंदर काफ़ी बदलाव ला पाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम सब जानते हैं कि हम दूसरों से बड़ी जल्दी प्रभावित होते हैं और स्पेशली अपने आसपास के वातावरण से। उसी तरीके से एक पेशेंट के लिए ये वातावरण बहुत ही अहम होता है, जो शायद एक आम इंसान ना समझ पाए। लेकिन जब आप किसी पैरालिसिस पेशेंट को एक ऐसे सोशल सर्कल में डालते हैं, उन्हें ऐसे लोगों के आसपास लेके जाते हैं जो उन्हीं की तरह पीड़ित हैं, तो वहां पर उनकी मनोस्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी इम्प्रूवमेंट में जो उनकी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें अपने पेशेंट के अंदर काफ़ी अच्छा बदलाव काफ़ी कम समय में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक तीसरी तकनीक जो बहुत ही असरदार साबित होती है पैरालिसिस में, वो है हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्लस हमारी मेडिटेशन यानी ध्यान करना। क्योंकि जब एक पेशेंट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को हम अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए ये समस्या होती है कि उसकी जो मसल्स हैं वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, सांस वो ठीक से ले नहीं पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जितना भी प्रोसेस चल रहा होता है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब एक पेशेंट
ब्रीथिंग एक्सरसाइज को रेगुलर करना शुरू कर देता है, यानी सुबह और शाम, तो उसकी बॉडी में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, एक चीज समझना जरूरी है कि हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो किस चीज पर काम करते हैं, उनका फ्यूल क्या है? उनका फ्यूल है ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी में जाएगी तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, जिसका रिजल्ट हमें पेशेंट की इंप्रूवमेंट के तौर पर देखने को मिलता है। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका अगर आप खास तौर पर ध्यान रखते हैं तो पेशेंट की मनोस्थिति पर न केवल पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है बल्कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट जो आती है वो विजिबल होती है, वो बहुत ही क्लियरली देखी जा सकती है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट से जुड़ा हो, डाइट से जुड़ा हो या एक्सरसाइज से जुड़ा हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।